सलाम के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हजरत से दरखास्त करता हूँ। उससे पहले मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूँ कि एक मरतबा नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन इलाक़ा, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया। मेरे मोहतरम नक़ीब साहब फरमा रहे थे कि हमने लोहा मनवा लिया है। ये उनका हुस्न ज़न है, वरना सच तो ये है कि हम खुद लोहे की ज़मीन पर आके बैठे हुए हैं। अगर आप लोहा यहाँ से देना बंद कर दें तो मजाल है कि कोई लोहा मनवा ले। ये तो आप जिस ज़मीन पर रहते हैं उसकी बरकत है कि यहाँ से आप आयरन निकालते हैं और पारादीप से लेकर चाइना की सरहदों तक इसका लोहा मनवा लिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत, ये सारी कायनात, सारा संसार अल्लाह का है। सारे संसार और जगत का वो एक मालिक जिसको लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, मगर कमाल ये है कि बहुत सारे नामों के बावजूद वो एक ही है। जिस तरह इंसान के बाप को किसी भी नाम से पुकार लिया जाए, अब्बू, पापा, डैडी, पिताजी, न जाने किस किस नाम से, लेकिन इससे अब्बू की हैसियत बदल नहीं जाती है। पापा कहने से वो चचा नहीं बन जाता और बाप कहने से वो मामू नहीं बन जाता। दुनिया की जिस ज़बान में भी बाप को पुकारोगे वो बाप ही होगा। दुनिया के जिस भाषा में भी पुकारोगे वो रब ही होगा। इंसान के लिए और सारे संसार और जगत के लिए एक रब, एक महान शक्ति वाला जो निराकार भी है, ऑलमाइटी भी है, कुव्वत व इख्तियार वाला भी है, पावरफुल भी है, अपने सिस्टम में
किसी टेक्निकल पर्सन के इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता और अपने कामों में वो किसी से एडवाइस नहीं लेता। वो महान शक्ति अल्लाह, इस कायनात को उसने बनाया और अजब अंदाज से बनाया। ये धरती उसी की है, कहीं उसने पेट्रोल के गंगा बहा दिए तो कहीं लोहे के पहाड़ खड़ा कर दिए। ये नेमतें, ये वेल्थ, असल में मालिक ने सारी चीजें दी और इस दुनिया में दी, लेकिन आप वजह जानने की कोशिश करें कि ये क्रिएशन, ये सृष्टि, ये तख्लीक आखिर हुई तो इसकी वजह क्या है, आखिर इसके पीछे की लॉजिक और इसके पीछे की वजूहात और खूबसूरत हिडन एजेंडा क्या है। ब्यूटीफुल हिडन एजेंडा, ब्यूटीफुल हिडन एजेंडा, एक खूबसूरत खामोश ज़ाब्ता निज़ाम, वो क्या हो सकता है? जाहिर है ये बनाने वाला ही बनाएगा। मैं पूछता हूं, ऐ मालिके कौनो मका, ऐ मालिके कायनात, ऐ मालिके कुल, आप ये बताएं कि आपने ये आसमान क्यों बनाया? ये अलग बात है कि हमें अभी आसमान नजर नहीं आता, हमारे साइंसदान भी अभी तक आसमान तक नहीं पहुंचे हैं। ये जो हम लोग देखते हैं ये तो हमारी लिमिटेशन है, ये तो हमारी हद निगाह है, ये तो ओजोन्स के वो गैसेस हैं जो हमें नजर आती हैं, वरना उससे पहले आसमान कहाँ है खुदा जाने। कुरान कहता है 7 जमीनें 7 आसमान, एक आसमान का हमें पता नहीं है। उससे कबल जो सितारे हैं उन सितारों के भी हालात बड़े अजीब हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुरान की आयतें खुल खुल कर सामने आती चली जा रही हैं। अजीजान मिल्लत, कुरान करीम की आयतों ने जो गुत्थियां सुलझाई है, हमें अफसोस इस बात पर जरूर है कि इन बातों पर ईमान रखने वाली कौमों ने इस पर यकीन तो रखा, लेकिन जो तदबीर और मेहनत करना एक मकसूद मखलूक थी, जो इंसानियत की जिम्मेदारी थी, वो काम शायद कोई और कर रहा है। लेकिन बहरहाल दुकान किसी की भी हो, बाजार तो सजी जाया करती है। तुम बेचो या हम बेचें, खरीदार को माल तो मिल ही जाया करता है। अजीजान मिल्लत, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कोई और काम करेगा। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले, और काम लेने का मेयार इतना बढ़ गया है कि अब इंसान के बजाय कुत्तों से भी काम लिया जा रहा है। हालांकि ये महान जानवर ये कोई मामूली दर्जे का जानवर नहीं है, इसका भी नाम आजकल इज्जत से ही लेना चाहिए। जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनमें इनका मिजाज बहुत ऊंचा चला जा रहा है। मैं इसका तारुफ बाद में कराता हूं कि ये जो साहब है ये क्या आइटम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें बनाई हैं उसका असल किसके लिए बनाया गया, ये मजलिस किसके लिए सजाई गई, ये पंडाल, ये कनात, ये खूबसूरती, ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, ये झंकार, ये सूरज, ये दिन के उजाले, ये रात के अंधेरे, ये चमकदार सितारे, आखिर ये किसके लिए बनाए गए? एक बार इस पर गौर कर ले ये दुनिया कि आखिर ये बनाया तो किसके लिए बनाया। ये सवाल उठता है कि ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिके कायनात, ये बताइए ये जमीन आपने किसके लिए बनाई, ये आसमान आपने किसके लिए बनाया, ये पहाड़ आपने किसके लिए बनाया, बड़बिल की धरती में ये माइंस आपने किसके लिए रखा, अरब की सरजमीन पे आपने पेट्रोल के कुएं किसके लिए रखे, अफ्रीका के अंगोला के पहाड़ के नीचे हीरे की खदान आपने किस लिए रखा, आपने दुनिया के मुल्कों में ये गैस, ये सोना, ये पीतल, ये चांदी, ये लिथोनियम, ये माल, ये दौलत, ये खनीज, ये मादा, ये सारी दौलत आपने किसके लिए रखी? जवाब मिलेगा। और आगे बढ़ो, ये सूरज जो दहक रहा है 10,000 फ़ारेनहाइट डिग्री में, और ये दहक कर ये बता रहा है कि अगर सर्दी के मौसम में मेरी किरणों के लिए तुम तरस जाते हो तो मई जून में मेरे जलाल से बचने के लिए तुम जगह भी ढूंढा करते हो जब उसकी तपिश आया करती है। लेकिन और आगे बढ़े, जब सितारों की दुनिया की गर्दिशें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते सितारों को खंगालते हुए चलते हैं तो हमारे साइंसदान हमें बताते हैं कि अभी तुम्हारी ऊंचाई कहां पहुंची है। अभी तो तुमने एक गैलेक्सी को देखा है, एक कहकशां को देखा है। एक गैलेक्सी में करोड़ों सितारे होते हैं, एक गैलेक्सी,
एक गैलेक्सी, आप जरा गौर फरमाए, एक कहकशां, और वो कहकशां भी सबसे छोटी वाली कहकशां, सबसे स्मॉलेस्ट गैलेक्सी जो हमारे साइंसदान को नजर आ रही है, उन्हीं का कहना यह है कि इससे बड़े बड़े 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना गैलेक्सीज, एक दो नहीं कई 100 करोड़ हैं जिस तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। ऐ इंसानों, अपने मालिक की कदर करो, अपने पैदा करने वाले मालिक को पहचानो। एक गैलेक्सी की हैसियत क्या है? पहले हम सबसे छोटी वाली गैलेक्सी को समझ जाए कि उसकी हैयत क्या है, उसकी जिसामत क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो क्या चीज है। जब एक इंसान सबसे छोटी वाली गैलेक्सी को पहचान जाएगा तो वो बड़ी गैलेक्सी के बारे में अंदाजा लगा सकता है कि एक छोटी वाली गैलेक्सी के बारे में हमारे साइंसदान ये फरमाते हैं कि उसके एक किनारे से अगर दूसरे किनारे पे जाना हो, एक छोर से दूसरी छोर, एक ओर से दूसरी ओर, तो कितना टाइम लगेगा? ये सवाल उस वक्त तक सही होगा, ये क्वेश्चन इतना पूछ लेना ये रॉन्ग है। ये पूछ लेना कि इस तरफ से उस पार जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है जब तक कि ये ना पूछ लिया जाए कि किस चीज से जाया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कैलकाटा कितना वक्त लगेगा, तो डिपेंड करता है कि हम चार्टर्ड फ्लाइट लेकर जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, चापर से, या हम ट्रेन से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या बाय रोड जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। तो इंसान की सवारी तय करेगी ड्यूरेशन। डिस्टेंस तो वही रहेगा, फासला वही रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, जो सफर के वक्त है, औकात, ये हमारी सवारी तय करेगी कि घोड़े से जाने की रफ्तार क्या होती है, कार से जाने की रफ्तार क्या होती है, घोड़े से जाने का रफ्तार क्या होता है, जहाज से जाने की रफ्तार क्या होगी, ये सवारी तय करेगी। साइंसदानों ने कहा गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो पहले सवारी तय कर लो। तो उन्होंने फरमाया कि कोई ऐसी सवारी हो जिसकी रफ्तार, जिसकी गति, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट हो, जो रोशनी की रफ्तार से सवारी चलती हो। रोशनी की रफ्तार क्या है हम सब जानते हैं, 1,86,000 मील पर सेकंड। एक सेकंड में 1,86,000 मील, नॉट ए किलोमीटर, मील। यू कैन मल्टीप्लाई 1.6, आप 1.6 से उसे मल्टीप्लाई करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने किलोमीटर बनते हैं। हमारे साइंसदान कहते हैं अगर एक सेकंड में 1,86,000 मील से, मील की रफ्तार से चलने वाली कोई गाड़ी हो, जो पॉसिबल है और कयामत तक हमें नहीं लगता कि वैसी गाड़ी कोई बन सकती है, 1,86,000 मील पर सेकंड स्पीड से चलने वाली अगर कोई गाड़ी हो और उस गाड़ी से इस किनारे से उस किनारे जाना हो, तो साइंसदान कहते 1,00,000 साल लगेंगे। ये सबसे छोटी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी गैलेक्सी, 1,00,000 साल लगेंगे, तब जाकर तुम उस पार पहुंचोगे। हदीस की किताबों में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत के बाद और आखिरत के अहवाल इरशाद फरमाए, उसमें बाज अक़वाल के मफ़हूम जो हमारे मुहद्दिसीन बताते हैं कि क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हमारा भी नाम शामिल फरमाए, हम सब का नाम शामिल फरमाए। तो अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेंगे कि सब ठीक ठाक है, खुश हो, आराम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर मेज़बान अपने मेहमान से पूछता है कि नहीं, आप अच्छे हैं ना। तो अल्लाह ताला अपने जन्नती मेहमानों से पूछेंगे सब ठीक है, कुशल मंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं। जन्नती कहेंगे अल्लाह जो आपने दिया ये तो आपका करम है, हमारी औकात कहाँ थी, आपने बहुत दिया। फरमाया देखो कोई और अरमान तो नहीं है, कोई और ख्वाहिश तो नहीं है, कोई चीज छूट तो नहीं गई, कुछ और चाहिए।
तो जन्नती कहेगा, ए अल्लाह, जन्नत में आने के बाद भला कौन होगा जिसको कोई कुछ और चाहिए? ये तो सारी चीजें इनफ है, कंप्लीट है। हम जन्नत में आ गए, पैराडाइज में आ गए, स्वर्ग में आ गए, हमें और क्या चाहिए? आपने सब कुछ दे दिया। मुख्तसर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से उम्मत के उलमा को ये बात समझ में आएगी, और उम्मत के उलमा से जन्नती सिर्फ दुनिया में नहीं, हश्र में जन्नत में भी राब्ता करेंगे इंशाअल्लाह। इस उम्मत के उलमा का ये मकाम है कि जन्नती जन्नत में भी इनसे मशवरा करेंगे। इसलिए मैं उलमा से कहता हूं कि अपनी शेरवानी ठीक रखे, ड्यूटी वहां भी लगेगी उनको। फारिग वो कहीं भी नहीं है। ये जो हमारे दिमागों में आ गया ना, हजरत हम फारिग हो चुके, आप फारिग नहीं है, अब तो आप मशगूल हुए हैं मियाँ जनाब आली, अब तो आपकी जिंदगी का आगाज हुआ है। जो लोग रिटायर्ड होते हैं जॉब से नौकरी से मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाते हैं 65 साल में, सीनियर सिटीजन बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, मैं रिटायर्ड हो गया। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि आप रिटायर्ड होकर बेकार नहीं हुए हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपकी एक्सपीरियंस की लाइफ अब स्टार्ट हो रही है, आपके तजर्बे का आगाज हो रहा है। अब तक आपने अपनी ड्यूटी नौकरी के लिए दी थी, अब आप ड्यूटी समाज के लिए देंगे, अब आप नेशन के लिए देंगे, अब आप राष्ट्र के निर्माण के लिए देंगे, अब आप मानवता की रक्षा के लिए देंगे, और लोगों के बच्चों को अपने बच्चों से बेहतर बनाने के लिए देंगे। इंसान अगर इस कंसेप्ट के साथ चले तो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कभी डिप्रेस नहीं होगा, और इंसान आखिरी सांस तक वो दूसरों के लिए भला बनकर रहेगा इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन जन्नतियों को मशवरा दिया जाएगा कि हाँ सब कुछ मिल गया है, एक आइटम बाकी है। क्या? कहे अल्लाह, आपकी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, दुनिया देखी, समंदर देखे, पहाड़ देखे, आसमान देखे, जमीन देखे, दुनिया भी देखी, और मरने के बाद आखिरत भी देखी, जन्नत भी देख ली। ऐ अल्लाह, आपने सब कुछ दिखा दिया, मगर बस अरमान तो एक यही है कि उस महान मालिक का दर्शन कर लें जिसका सब कुछ देखा और अभी तक हमने उसी को नहीं देखा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि कयामत के दिन तुम अच्छे कर्मों के साथ आओ, मैं तुम्हें अपना दर्शन भी कराऊंगा, और इस दुनिया में, इस कायनात में, इस जमीन, इस जिंदगी में और उस जिंदगी में मालिक के दर्शन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, अल्लाह के दीदार से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। ऐ रब, हम तुम्हें देख ले, आपको देख ले, इससे बड़ी नेमत क्या होती है? जन्नत आपने बनाई है, आपको ही देख ली तो जन्नत क्या बड़ी चीज है। कयामत के दिन जब जन्नती लोग ये कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम आपको देखना चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाएंगे, ठीक है, अब मैं अपना दर्शन करवाऊंगा, अब मैं अपना दीदार करवाऊंगा, जिसका वादा मैंने तुम्हें दुनिया में किया है। अब कहां जमा होंगे लोग? सारी दुनिया के लोग जन्नती एक मैदान में जमा किए जाएंगे। उस मैदान का नाम है मजीद, बहुत ज्यादा। वो मैदान कितना बड़ा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने 2 पांव से जरा मैदान नाप लीजिए। हमारे पुराने जमाने में अहम लोग पांव से पूरी पूरी जमीन नाप लिया करते थे कि ये कितने एकड़ जमीन है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि अपने पांव से जमीन नाप लीजिए। तो पहले ये तो मालूम कर लें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पांव कितने बड़े हैं। वो हमारी आपकी तरह तो नहीं है कि टांगे छोटी बड़ी कर लें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 2 पांव की लेंथ और डिस्टेंस का यह आलम है कि एक पांव अगर आसमान अव्वल पे होता है तो दूसरा पांव जमीन पे होता है। आप समझ गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पांव हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, रूहुल कुद्स हैं, रूहुल अमीन हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, रईसुल मलाइका हैं। आप वही लेकर आते थे, आपके पांव से हुक्म दिया जाएगा कि जिब्रील मैदान मस्जिद को जरा नाप लो, मैदान मस्जिद की जरा सर्वे कर लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी 2 लंबी टांगों से उस मैदान का सर्वे करेंगे, और करते 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 1 महीना गुजर जाएगा, मैदान बाकी होगा। हजरत जिब्रील थक चुके होंगे और वो फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, आपकी कुदरत आप ही जाने, आपकी शक्ति आप ही पहचाने।
अब ये मैदान मुझसे सर्वे नहीं किया जाएगा, मैं इसको नाप नहीं सकूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जिब्रील ये मैदान बहुत बड़ा है, मेरे जन्नती बंदों को यहां जमा करो, मैं वहां उसे अपना दर्शन दूंगा। अजीजान मुकर्रम, अजीजान मिल्लत, ऐ अल्लाह इस सारी कायनात को आपने बनाया, आखिर में अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, ऐ इंसानों, ऐ 5-6 फीट के लोगों, ऐ अक्ल के बहारों, ऐ रोबोट को पैदा करने वालों, क्या नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनों को बनाकर खुश होने वालों, तुमने एक मशीन बना ली, तुम कितना खुश होते हो, एक रोबोट बना ली, तुम कितना खुश होते हो, तुमने एक सामान बना लिया, तुम कितना खुश होते हो। मुझसे पूछो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें देखकर मैं कितना खुश होता हूं, तुम्हें देखकर मैं कितना खुश होता हूं। ऐ इंसानों, ऐ इंसानों, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मैंने इंसान से बेहतर किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया। इंसान की बात हो रही है, कुरान मुसलमान की बात नहीं कर रहा है, कुरान तो इंसान की बात कर रहा है कि मैंने इंसान से बेहतर किसी को नहीं बनाया, मैंने इंसान से खूबसूरत किसी को नहीं बनाया, और हां इंसान से बेहतर और इंसान से बड़ा सम्मानीय भी कोई नहीं है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को, हमने इंसान को, पुरुष और महिला को बड़ा सम्मानीय बनाया, मुहतरम बनाया, इज्जतदार बनाया। और फरमाया, लोगों याद रखो, इस धरती पर जब कोई शक्तिमान इंसान अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है, अपनी ताकत और मसल पावर का मिसयूज करता है, अपने पावर को वो गलत इस्तेमाल करता है और किसी इंसान पर अत्याचार करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं, पैदा करने वाला ईश्वर कहता है, मालिक कहता है, सुन, तुझे भी मैंने पैदा किया, उसे भी मैंने पैदा किया, तुझे शक्ति दी, उसे कमजोर बनाया, तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग इस पर कर रहा है, तू भूल गया कि आने वाली तेरी औलादें कैसी होंगी, तेरे बच्चे कैसे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आज जवानी की ताकत गरीबों पे दुरुपयोग करने वाले लोगों, कल तेरा बुढ़ापा आ जाए और तेरी औलाद अपने तमाचे का इस्तेमाल तेरे गालों पे न कर ले। डरो उस महान मालिक से, वो किसी बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब इस दुनिया में भी करवा देता है। वो सारी चीजों का हिसाब किताब मरने के बाद नहीं, बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब दुनिया में। अत्याचारी को उसके पाप की सजा, पनिशमेंट दुनिया में मिल के रहती है, चाहे उसकी बीवी की तरफ से मिले या बच्चों की तरफ से मिले या बहू की तरफ से मिले या बेटी की तरफ से मिले या दामाद की तरफ से मिले या समाज की तरफ से मिले या रिश्तेदारों की तरफ से मिले या कजन की तरफ से मिले। मगर अत्याचारियों, अगर तुम्हारा अत्याचार बढ़ेगा तो ये पाप की पकड़ कोई इंसान नहीं, वो खुद करेगा जिसका ये सारा संसार है, वो खुद इसकी रखवाली करेगा। आप याद रखिए, आप गौर फरमाइए, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान से बेहतर किसी को नहीं बनाया। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के काम आओ, दया, माया, करुणा, क्षमा। फरमाया यही तो इंसान के कमालात हैं, यही तो इंसान की खूबियां हैं कि इंसान दया करता है। दया कौन करता है? शक्तिशाली कमजोरों पे दया करता है। क्षमा कौन करता है? वो जो बदला लेने की ताकत रखता हो मगर फिर भी माफ कर देता है। कुरान ने कहा, इस्लाम ने कहा, ऐ लोगो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तुम बदला ले सकते हो। अगर तुम्हें किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो तुम भी एक थप्पड़ मार के अपना बदला ले सकते हो। कुरान ने बदला लेने की इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया। इस नुक्ते को समझिए, कुरान ने बदला लेने की इजाजत दी है, आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया है। सुझाव और आदेश में फर्क होता है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कुरान ने सुझाव दिया, एडवाइस किया, ऑर्डर नहीं पास किया। तो अल्लाह ने फरमाया तुम चाहो तो बदला ले लो। आगे क्या फरमाते हैं? तुम चाहो तो बदला ले लो
और अगर माफ कर दो तो ये बदले से ज्यादा अच्छी बात है। बदला लोगे तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी, क्षमा कर दोगे अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे भाई और मेरे बहनों, बदला लेना ताकतवर लोगों का काम है। बदला लेना ये शक्तिशाली लोगों का काम है। बदला लेना ताकतवरों का काम है। माफ कर देना ये अल्लाह और उसके रसूल का काम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदला लेने वाला छोटा होता है, माफ करने वाला उससे बड़ा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में उंगली का इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े हो गए, जिसे हम शक्कुल कमर कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह इंदौर है, इंदौर में एक वासना एक जिला है, वहां राजा भोज गुजरे हैं हमारे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने शक्कुल कमर का मुआजिजा देखा है और मुआजिजा देखकर उन्होंने एक जमात को रवाना किया था मक्का। वो जमात, उस पर बड़ी किताबें लिखी है, बड़ी इतिहास लिखी हुई है कि हमारे भारत से भी एक जमात गई थी, ये देख करके चांद के दो टुकड़े किसने किए। लेकिन लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद के दो टुकड़े किए, उसको देखकर लोग ईमान नहीं लाए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पत्थरों पे इशारा किया और पत्थरों ने कलमा पढ़ा, मगर अहले मक्का उसको भी देखकर ईमान नहीं लाए। लेकिन जो फतेह मक्के के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला ना लेकर काबे का गिलाफ पकड़कर फरमाते हैं, ऐ मक्के के लोगों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। वो लाखों अहले मक्का की जबान से उस तरफ निकल रहा था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अक़दस से निकल रहा था, मैंने तुमको माफ कर दिया, माफ कर दिया। इधर लोगों की जबान से निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माफी से बड़ा, क्षमा से बढ़कर कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। मिसाइल, एटम बम, दुनिया के सारे हथियार एक बार चलने के बाद दोबारा चलने के काबिल नहीं होते। वो फटा तो खत्म, दूसरा लाओ। लेकिन क्षमा, माफी एक ऐसी ताकतवर है, तुम जिंदगी भर करते रहो और दिलों पे राज करते रहो। ऐ लोगों, इस दुनिया में इस धरती के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम, इस धरती के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है। और मोहब्बत का पौधा धरती पे नहीं, इंसान के दिलों में उगा करता है, इंसान के दिलों में उगा करता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत फरमाई, सहाबा की तरबियत फरमाई कि तुम माफ करने वाली जमात बन जाओ और तुम इस धरती पे मानवता की रक्षा करने वाले बन जाओ। आजकल लोग कभी कभी पूछते हैं, हम लोग सवालात पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जरा आप भी बताइए, और हम भी इसको समझते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे तेजी के साथ, सबसे तेज रफ्तार कौन सी चीज खत्म हो रही है भाई? बड़ी तेजी के साथ वो कौन सी चीज है जो लिप्त हो रही है? कौन सी प्रजाति है जो मिट रही है? जो लोग एनवायरमेंट पे काम करते हैं, मौसमों पे काम करते हैं, एंटी पोल्यूशन जो काम करने वाले साइंसदान हैं, वो आपसे कहेंगे कि सबसे तेजी के साथ ग्लेशियर हमारी पिघल रही है। ये जो बर्फ के पहाड़ हैं ग्लेशियर, ये गर्म हवाओं की वजह से बड़ी तेजी के साथ पिघल रही है और उसके पिघलने की वजह से समंदर का लेवल ऊपर आ रहा है। और अगर इसी तरह लेवल ऊपर आ जाए तो मालदीव, श्रीलंका और छोटे मोटे न जाने कितने मुल्क दुनिया से खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे आइलैंड भी खत्म हो जाएंगे, द्वीप, जजीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। जो लोग पर्यावरण पे काम करते हैं वो कहेंगे कि साहब जंगल के दरख्त, पेड़ पौधे बड़ी तेजी के साथ काटे जा रहे हैं। चंदन के दरख्त, उसके बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े माफिया, टीक ऊट, सागवान के दरख्त और बड़ी कीमती कीमती पेड़ जो दुनिया के जंगलों में है, उसके एक से एक माफिया है। जबकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि उसकी हिफाजत की जाए, रक्षा की जाए, मगर वो बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। अजीजान मिल्लत,
कुछ लोग आपसे कहेंगे कि जंगल के जानवर बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, शेर की नस्ल खत्म हो रही है, डायनासोर्स की नस्लें खत्म हो गई, अब न जाने कैसे कैसे जानवरों की नस्लें खत्म हो जा रही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ग्लेशियर खत्म हो रही है, जंगल के दरख्त और पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जंगल के जानवर खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सबसे तेजी के साथ अगर कोई प्रजाति लिप्त हो रही है, अगर खत्म हो रही है, तो इंसान और मानवता की मानवता खत्म हो रही है। इंसान बेदर्द बनता चला जा रहा है। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो बेदर्द बन जाए, वो निर्दय बन जाए, उसके दिल में दया ना हो। अजीजाने मिल्लत, मुसलमानों में आपसे पूछता हूं, आपको जिम्मेदारी देता हूं, अगर कोई बच्ची छोटी सी गरीब की बेटी, आदिवासी की बेटी, अगर 7 दिन तक भात भात कहती है और उसे भात नहीं मिलता है और भूख से वो गरीब की बेटी मर जाती है, सरकार कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? फूड मिनिस्टर कहां है? राशन डिपो कहां है? कलेक्टर साहब कहां है? एसडीओ साहब कहां है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो पूछते हैं, वो गरीब की बच्ची जब खाना मांग रही थी तो बताओ मुसलमानों के तुम कहां थे? हम तो तुमसे पूछते कि तुम कहां थे? एक इंसान इतना निर्मम, इतना निर्दय, इतना वो बिल्कुल इतना कठोर बन गया है कि आज हमारे समाज के बीच में कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और हमारे घरों में दरवाजे पे खाना फेंका जा रहा है। आप क्या कह सकते हैं? इंसानियत मिट नहीं रही है। भला हो जर्मनी का, कि जर्मनी में आप अपने ही पैसे से खाएंगे होटल में, पैसे आपके हैं, दौलत आपकी है, लेकिन मजाल नहीं कि आप खाना छोड़ दे होटल में। अगर आपने छोड़ दिया तो पैसा जो बिल है वो तो पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जुर्माना भी देनी पड़ेगी और वो खाना पैक करके घर ले जाना पड़ेगा। कि ये पैसे आपके हैं, लेकिन ये जिस महान ने रिस्क पैदा किया है उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति रतन टाटा साहब को कौन नहीं जानता? एक महान इंसान है। खुद उनके साथ ये हादसा हो गया, बेचारे के साथ। जर्मनी में थे, भूख बहुत तेज लगी थी, उन्होंने समझा कि अब नासा और चायबासा में कुछ फर्क है कि नहीं, पता नहीं। वो बेचारे बैठ गए होटल में और खाना कुछ ज्यादा ही मंगवा लिया, और मंगवाए तो खा नहीं सके, छोड़ के जाने लगे। रेस्टोरेंट में जितने लोग थे सब खड़े हो गए। उनको तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप टाटा या बिरला हैं, आप कौन है? उन्होंने कहा साहब आपने खाना क्यों छोड़ा? सारे लोग आ गए और उन्होंने बाज़ाब्ता एक एजिटेशन कर दी, उनको जुर्माना देना पड़ा, पेनल्टी देनी पड़ी, बिल देना पड़ा, खाना लपेट के ले जाना पड़ा। तो अजीजाने मिल्लत, एक तरफ तो खाना वेस्ट हो रहे, पानी वेस्ट हो रहे। मैं कहता हूं कि सिस्टम को दोष बाद में देंगे, पहले हम और आप तो निर्दोष हो जाएं। पहले हमारी और आपकी इस्लामी जिम्मेदारी, इस्लाम ने जिम्मेदारी क्या दी? हुक्म दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, गौर करो, एक तरफ कयामत खड़ी हो, कयामत का मतलब प्रलय, एंड, दुनिया खत्म, इंसान मरने वाला है, यह एक इंसान, उसकी मौत सामने खड़ी है और वो एक पौधा लगाना चाहता है। तो इस्लाम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाइडलाइन दी, जिसका मफहूम यह है कि अगर मौत खड़ी हो, कयामत खड़ी हो, उसकी परवाह मत करो, एक पौधा फिर भी लगा दो। तुम एक पौधा लगा दो, ये हमें आदेश और हुक्म दिया गया कि तुम बड़े पैमाने पे दरख्त लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान जिस मुल्क में रहे, मुसलमान जिस धरती में रहे, मुसलमान जिस इलाके में रहे, मुसलमान जिस मदरसे में रहे, मुसलमान जिस मस्जिद में रहे, उसके चारों तरफ वो हरियाली पैदा करे ताकि इंसानों को ठंडी हवा भी मिल सके और उसके खुशबूदार मीठे फल भी मिल सके। कि ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है, ये हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी और आपकी माशरती जिम्मेदारी है। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे उलमा इस इशारे को खूब समझ सकते हैं कि अब ना सलाहियत ही रही हमारे इदारों में, ना सालिहियत ही रही। सलाहियत का तो ये आलम है कि सनद की इबारत पढ़ लें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए, और सालिहियत का ये आलम है कि हमें ये पता ही नहीं कि थूकना किस तरफ है।
अपने इदारों को अपने इदारों को हम ठीक कर ले इससे पहले कि कोई दूसरा आके फिर ठीक करे हमें। सच्चाई को हमेशा इज्जत के साथ मानते चले जाओ, वरना जलील होकर मानना पड़ेगा। इंसानियत की हिफाजत और इंसानियत के दर्द की जिम्मेदारी मुसलमान होने की हैसियत से सबसे ज्यादा मुसलमानों के कांधों पे है। और अगर मुसलमान इसे भूल कर बैठा है तो ये गलती नहीं बल्कि महापाप है, ये जुल्म अजीम है, ये गुनाह अजीम है। अजीजान मिल्लत, हमारे समाज में ये हम क्या देखते हैं कि एक शौहर बूढ़ा पति अपनी निधन की हुई एक बूढ़ी पत्नी के डेड बॉडी को पैसे न होने की वजह से एम्बुलेंस के बजाय कांधे पे लाश लेकर जा रहा है। वो बूढ़ा अपनी बीवी के लाश को कांधे पे लेकर जा रहा है और 10 किलोमीटर तक चला गया। मैं कहता हूं उसके कांधे पे सिर्फ उसकी बीवी की लाश नहीं थी, बल्कि बीवी तो जिंदा थी, समाज, मरे हुए समाज की लाश थी। हमारा समाज मर चुका है, हमारे लोग मर चुके हैं, हमारे समाज के सीनों से दिल खत्म हो चुका है कि वो आदमी 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है। मैं पूछता हूं मुसलमानों, तुम कहां थे? तुम्हारी गाड़ी कहां थी? तुम तो चैरिटी करने वाले लोग हो, तुम तो खैरात देने वाले लोग हो, तुम तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोग हो। आखिर तुम्हारा ये जज्बा कहां चला गया? बेशक दीनी इदारों की माली मदद करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक दीन का काम नहीं, हर दीन के काम में हमें अपने माल को खर्च करना चाहिए। दुनिया के हर दीन के काम में एक फजीलत सिर्फ हम अपनी बता दें, बकिया दुनिया को हर एक जिम्मेदारियों से गाफिल कर दें, ये दयानतदारी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के दीन के साथ खयानत है। और माफ कीजिएगा, हर खयानत एक सजा रखती है। इस खयानत की कहीं सजा तो शुरू नहीं हो गई है? इस बददियानती की सजा तो नहीं शुरू हो गई है? इंसान इतना निर्दय, इतना कठोर, उसका दिल इतना गंदा हो गया। पहले हमारे समाज में हमने भी देखे और आपने भी देखे होंगे कि दो आदमी जब लड़ते थे, लड़ना तो किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब दो आदमी आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे तो दो आदमी लड़ने वाले होते थे और हमारे समाज में तीसरा बचाने वाला होता था, तीसरा डिस्प्यूट को खत्म करने वाला होता था। तीसरे समाज के बड़े होते थे, वो हिंदू भाई भी होते थे, मुसलमान भाई भी होते थे, किसी भी जात बरादरी के होते थे। आए, दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ मारा, चलो घर जाओ। बड़े लोग बुरा नहीं मानते थे, खुश हो जाते थे कि हम खुशनसीब है कि हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो लड़ने वालों को मिला देते हैं, झगड़ने वालों को दिलों को जोड़ देते हैं, उनके झगड़ों को खत्म कर देते हैं। पहले जब दो लड़ने वाले हुआ करते थे तो तीसरा मिलाने वाला हुआ करता था। आज दो लड़ने वाले होते हैं तो तीसरा वीडियो बनाने वाला होता है। अब कोई मिलाने वाला नहीं होता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। वो झट से अपने जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, देखिए नदी में ये युवक कूदने वाला है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये कूद कर कैसे मरता है। हाय रे बदनसीब कठोर इंसान, जिसका दस्त बाजू हाथ पकड़ के जिसके जीवन को बचाना चाहिए था, बचाने के बजाय ये इंसान की औलाद जो नजर आ रहा है, ये जानवर उसके मरने की लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। आप गौर फरमाइए, दिल्ली की ट्रैफिक में आज से चंद साल पहले स्कूल गाड़ी में एक छोटी बच्ची 6 साल की, गाड़ी ने जोर से ब्रेक लिया और वो उसमें सेफ्टी वगैरह नहीं थी, सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी। वो बच्ची अचानक ब्रेक लगने की वजह से झटका लगा और गिर गई नीचे, और झट से नीचे गिरी तो डिवाइडर से टकरा गई, सर फट गया। छोटी मासूम बच्ची 6 साल की, फूल जैसी बेटी, किसी की भी हो, वह हिंदू भाई की हो, मुसलमान भाई की हो, किसी धर्म की हो, किसी भाषा की हो, किसी प्रांत की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है ना, चाहे किसी की भी हो। बच्ची तो बच्ची ही होती है ना, चाहे किसी की भी हो। वो बच्ची खून से लहूलुहान हो गई और उसके खून के फव्वारे निकल पड़े। वो बच्ची चीखती रही, अंकल मेरे अब्बू को फोन कर दो, मेरी डैडी को फोन कर दो। वो बच्ची चीखती रही,
2500 लोग खड़े रहे, सब मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। वीडियो बन गई, लोगों को तसल्ली हो गई होगी कि उसकी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन वो बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी जीवन का अंत हो गया। वो बाप की लाडली, माँ की दुलारी दुनिया से चली गई। मैं कहता हूं कि वो बच्ची नहीं, वो समाज मर गया है, वो लोग मर गए हैं जो अत्याचार को देखकर भी खामोश रहते हैं, जुल्म को देखकर भी खामोश रहते हैं। उनके दिल की दुनिया में भौचाल नहीं आता कि हम इंसानियत की हिफाजत कर सके, हम मानवता को बचा सके, हम लोगों के काम आ सके। जब लोग इतना नीचे गिर जाए तो आप समझ जाइए कि हमें इंसानियत को बचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान करीम ने कहा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल गया। हक क्या है? हक सत्य को कहते हैं और सच्चाई उजाले का नाम है, और बातिल यानी झूठ, और झूठ अंधेरे का नाम है। अंधेरे और उजाले ये दोनों का बड़ा अजीब संगम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अंधेरा किसी शय का नाम नहीं है। अंधेरा किसी वजूद का नाम नहीं है। अंधेरा किसी क्वालिटी का नाम नहीं है। अंधेरा किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि असल में अंधेरा नाम है रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई ताकत नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रोशनी आई तो अंधेरा चला गया। आपने कभी सुना कि अंधेरा आया तो रोशनी चली गई? लाइट के जाने से डार्कनेस आया करती है, डार्कनेस के आने से लाइट नहीं जाया करती है। अगर अंधेरा बढ़ता रहे और लाइट जलती रहे तो रोशनी रहेगी, अंधेरा नहीं होगा। अजीजान मिल्लत, रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम अंधेरा है। इस दुनिया में झूठ की कोई ताकत नहीं है। असल में सच की गैर मौजूदगी का नाम झूठ है। सच कमजोर होगा, झूठ ताकतवर होगी। सच को मजबूत कर दो, झूठ कमजोर हो जाएगी। अजीजाने मिल्लत, इसी तरह समाज में गंदे लोग, समाज में बुरे लोग, समाज में एंटी सोशल लोग, समाज में क्रिमिनल लोग, इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी कोई शक्ति नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है। शरीफ लोग जब चुप रहते हैं तो गुंडा खुद को महान समझता है। जिस दिन शरीफ लोग बोलने लगेंगे, दुनिया के किसी गंदे लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। दुनिया में किसी गंदे लोगों को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। मैं इस दुनिया के रहमदिल लोगों को बुला रहा हूं, मैं इस दुनिया के शरीफ लोगों को बुला रहा हूं कि आप आए और उठकर खड़े हो जाएं और अपने महान अल्लाह और एक ईश्वर को खुश करने के लिए, एक अल्लाह की जात को खुश करने के लिए आप उसकी जमीन पर इंसाफ को कायम कीजिए। आप उसकी मखलूक, आप उसके पैदा किए गए प्रजातियों पर रहम कीजिए। आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए। फिर देखिए, आप पर भी करम के फैसले होते हैं, आप पर भी दया के फैसले होते हैं। हदीस शरीफ में आता है, ऐ जमीन वालों, तुम जमीन वालों पर रहम करो, तुम धरती पर रहने वाले लोगों पर दया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। और अगर तुमने जमीन वालों पर जुल्म किया तो आसमान वाला जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि वो जालिम नहीं है, वो जुल्म को बुरा समझता है, वो जालिम नहीं है। फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा, और अगर तुमने जमीन वालों पर जुल्म किया तो आसमान वाला तुम्हारी पकड़ करेगा, वो तुम्हारी गिरफ्त करेगा। इसलिए हमेशा हर वक्त आप एक बेहतर इंसान और दयालु बनकर रहें। इंसान कहां तैयार होता है? इंसान का कारखाना क्या है? इंसान की तरबियत कहां होती है? इंसान की मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशन, ये स्कूल, ये मदरसे जो वक्त और हालात के तहत अपने सिलेबस को ठीक करते हैं। आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सारे जाहिल थे। उस वक्त साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी। ठीक इसी तरह आज से 50 साल पहले हमारे मदरसों में ये सिलेबस नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। अजीजान मिल्लत, आज जरूरत है, आज आवश्यकता है। तो जरूरतें आवश्यकता की जननी हुआ करती है, जरूरतें इजाद की मां हुआ करती है। अजीजान मिल्लत, आज हमारे मदरसों ने भी फैसला किया, आज हमारे उलमा ने भी अपने आप को अपडेट किया और वक्त और हालात के नब्ज को पकड़ते हुए उन्होंने ये तय किया कि हमारे पास अब ऐसे मॉडर्न मदरसे होंगे कि जहां से पढ़ने वाले बच्चों को देखकर सिर्फ कम्युनिटी को नहीं बल्कि कंट्री को प्राउड फील होगा, सिर्फ कौम को नहीं बल्कि मुल्क को खुशी हासिल होगी। इस तरह के स्कूल, इस तरह के मदरसे जो दोनों पैटर्न को लेकर चलते हैं। इस्लाम में एजुकेशन को डिवाइड नहीं किया गया, ये दुनिया के इल्म, ये दीनी इल्म, ये दुनियावी इल्म, ये दीनी इल्म, ये डिवाइड इस्लाम ने नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि हमने उसे अडॉप्ट कर लिया था। मुसलमानों की कमजोरी और खराबी रही कि डिवाइड की कॉन्स्पिरेसी किसी और ने रची, पकड़ मुसलमानों ने लिया। असल में ये डिवाइड 1880 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गोल्ड स्मिथ ने स्टार्ट किया था कि दुनियावी इल्म को अलग करो, दीनी इल्म को अलग करो। और इस तरह उन्होंने इंसानों के बीच में डिवाइड किया, एजुकेशन के बीच में भी डिवाइड किया और इंसानों को इंसान के काबिल नहीं रहने दिया। वही अंग्रेज, वही फरंगी, तन के गोरे और मन के काले, जो जहरीले बीज हमारे देश में बोकर गए हैं, जो कभी कभी अपने पौधे को बाहर निकलता है। लेकिन ये देश, ये भारत इतना महान है, इतना महान है कि इसके धरती पर जीने वाले सूफिया, ऋषि मुनि, बड़े लोग, धार्मिक, नेक लोग हमेशा ज्यादा रहे हैं और उन्होंने फूलों के गुल की खुशबू को बढ़ाया है, जहर के पौधों के किला कमा कर दिए हैं। दोनों इल्म का संगम ये हमारे इदारे कर रहे हैं। आप और हम आइए इस तरह के इदारों की हिफाजत करें, इस तरह के इदारे, इस तरह के पौधों की रक्षा करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। हर आदमी, हर बच्चे को आलिम बनना जरूरी नहीं है, हर बच्चे को हाफिज बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे को इतना दीन जानना जरूरी है कि बाप के जनाजे की नमाज बेटा खुद पढ़ा सके। क्यों? डॉक्टर साहब जनाजे की नमाज पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते? अरे भाई, इस्लाम में तो ऊंच नीच ही नहीं है। इस्लाम में ऐसा थोड़ी ना है कि जो मौलाना साहब है वही दीन का काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना साहब की जानकारी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर बेटा जानता है, डॉक्टर है और वो जानता है जनाजे की नमाज पढ़ानी है, तो बाप के जनाजे की नमाज बेटा ही पढ़ाएगा, वही ज्यादा बेटर है। अगर वो किसी को दे देता है तो ये उसकी मर्जी है, वरना ये उसका अधिकार है। बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाने का पहला अधिकार बेटे की है। अपनी औलाद को इतना तो कर दीजिए कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हो। हर बेटियां हमारे घर में इतनी पढ़ी लिखी दीन जरूर हो कि मां की मैयत को वो खुद अपने हाथों से गुस्ल दे सके। इससे ज्यादा मोहब्बत की बात क्या होगी? इससे ज्यादा प्यार की बात क्या होगी? हम इंस्टीट्यूशन को जितना बढ़ाएंगे हमारे देश में उतनी शांति आएगी, उतने अच्छे लोग तैयार होंगे, हम समाज के प्रति जागरूक हो जाएं। और हमारी जिम्मेदारी यह है कि लोगों के हमारे अधिकार क्या है इसको जानने से ज्यादा, आपकी तवज्जो चाहता हूं, हमारे अधिकार क्या है इसको जानने से ज्यादा हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे हुकूक क्या है। ये तो बात की बात है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको हम जमीन पर निभाएं। आपको अच्छे उलमाए किराम की रहबरी मिल रही है माशाअल्लाह। मेरे अजीज मौलाना वसीम रजा कासमी, इनके नाम में ही माशाअल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक है, बड़ी हमआहंगी है। हम इस झगड़े को कब से खत्म कर रहे थे, इन्होंने अकेले उसको मिटा दिया। अल्लाह ताला नजर बद से इनकी हिफाजत फरमाए। ये आपके धरती के चश्मो चिराग हैं, आपके घर के आलिम हैं, और जाहिर है कि आप दूसरे इदारों की भी हिफाजत करेंगे और आप दूसरे दीनी इदारों की भी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और इस इदारे को भी आगे बढ़ाएंगे और इस पौधे की भी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद फरमाए और हमारे सारे उलमा जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह सबकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। इस आपने आहीनी जमीन पर
और जिस तरह से जिस रास्ते से मैं आया, मैं कह रहा था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लोग कैसे आएंगे, लेकिन आप तो बड़े बाहिम्मत निकले माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। और मौसम भी खुशगवार है, ये आपकी मोहब्बत और आपकी दरिया दिली और आपके इखलास व मोहब्बत की बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे देश भारत में अमन व शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे ज़ात और बरादरी के बीच में प्यार मोहब्बत अता फरमाए, अच्छे रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज़्ज़त, आफ़ियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है, अपनी दुआओं में आप सब हमें याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुख्तसर सी दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक अदद मालूमातिक व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहफ़ादिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल लिजमी हाजातिना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल लिजमी हाजातिना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल लिजमी हाजातिना, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अअदाइना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनका हुब्ब व हुब्ब मन युहिब्बुक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्इद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआनु अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।